Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर. Dear students, after the lecture you will be able to know why atom is a neutral particle, what is meant by atomic number and what is meant by mass number. और इसके साथ साथ आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई शार्प क्वेश्चन या एमसीक्यूज आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. मैंने पहले बता दिया है कि हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर है. लेकिन एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर की तरफ जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता हो. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एटम के बारे में कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. याद रखिएगा कि एटम के अंदर एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डिफरेंट एटम्स के अंदर जो तादाद है वो तकरीबन 100 से 150 के लगभग है. लेकिन इन 100 से 150 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हर एटम का बुनियादी हिस्सा है, हर एटम के अंदर मौजूद हैं. और इन 3 पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं. फंडामेंटल का मतलब ही होता है बुनियादी. मतलब ये है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम की बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी हैं. अब ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनमें से एक पार्टिकल जो है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर याद रखिएगा बेटा कि नेगेटिव चार्ज होता है. दूसरा पार्टिकल है जिसको प्रोटॉन कहा जाता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है. और थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, एंड दिस पार्टिकल इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन नो चार्ज, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता. अब ये 3 पार्टिकल्स चूंकि हर एटम का बुनियादी हिस्सा है, हर एटम का फंडामेंटल पार्ट है, इसलिए इन 3 पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं. अब जहां तक इनकी तादाद की बात है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन पार्टिकल्स की जो तादाद है वो किसी भी एटम के अंदर जो है स्पेसिफिक होती है, और हर एटम के अंदर दूसरे एटम से डिफरेंट होती है. लेकिन एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है कि यहाँ हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स 2 हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन. और तीसरा जो पार्टिकल है उस पर चार्ज है कोई नहीं, वो न्यूट्रल है. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं. किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एक बात. और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो और प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं. साइन में डिफरेंट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये डिफरेंट सेम होते हैं. तो जब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और इनका जो चार्ज है वो भी मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो एटम है उसके ऊपर एज अ होल किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता. जब एटम पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता तो एटम न्यूट्रल पार्टिकल बन गया. तो
atom is a neutral particle because there are equal number of electrons and protons present in the atom. This fact makes the atom neutral particle. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फर्स्ट कर लें, वी हैव कार्बन एटम. कार्बन एटम जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 सपोज कर लें तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -6 हो जाएगा. और अगर एक प्रोटॉन का चार्ज हम +1 सपोज कर लें तो 6 प्रोटॉन का चार्ज +6 हो जाएगा. अब ये -6 और +6 जो है ये कैंसिल आउट होंगे और टोटल चार्ज हमारे पास कितना बचेगा? 0. 0 चार्ज का मतलब है कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. अब मूव करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर. हमने अभी ये कहा है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम में नंबर ऑफ protons or number of electrons is called as atomic number. किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दोनों की कंबाइन नहीं, किसी एक की तादाद हमने लेनी है तो ये हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऊपर हमने कार्बन की एग्जांपल ली है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ द कार्बन. तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन की तादाद जो है वो कार्बन में 6 है. इट्स मीन कि एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6. सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एटम जो है इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका मतलब है कि जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? 11 होगा. Na सोडियम. इसी तरह से जो मास नंबर है, अब एटम जो है उसके अंदर हमारे पास तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन भी है. फंडामेंटल तीसरा जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन भी है. तो किसी भी, और ये बात भी याद रखिएगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. सेंट्रल पार्ट विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. आप ऐसे समझ लें कि फर्स्ट करें कि ये हमारे पास कोई भी एक किसी चीज का एटम है, ये है इसका सेंट्रल पार्ट. अब जो सेंट्रल पार्ट है इसके अंदर हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन. हमने कहा है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता. इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यहाँ सराउंडिंग में ये हमारे पास सर्कुलर पाथ्स हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं. इन शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ये जो डॉट हमने लगाया ये हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स. अब सेंट्रल पार्ट जो है एटम का ये हैवियर पार्ट है. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बड़े और हैवी पार्ट्स हैं. तो सेंट्रल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन, ये जो है वो कहलाते हैं एटॉमिक mass number. These are called as mass number, और mass number को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से. आई रिपीट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो कुल तादाद है, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं, उनको कहा जाता है mass number. फर्स्ट करें, अगर हमारे पास कोई भी एटम है, एनी एटम, इसमें मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 10 है, और लेट्स से कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो 11 है, तो ये वाला जो एटम होगा कंटेनिंग 10 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन, इसका जो एटॉमिक मैस या मैस नंबर होगा वो होगा 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने ले लिए. ये स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फर्स्ट करें, वी हैव मैग्नीशियम. अगर हम मैग्नीशियम का एटम बनाते हैं, देयर आर 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन इन द एटम. एटम बना लेते हैं. ये हमारे पास सेंटर में, ये हमारे पास न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स हैं 12, न्यूट्रॉन्स हैं 12. अगर प्रोटॉन्स 12 हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12 होंगे. तो अब 12 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इन 12 में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेकेंड ऑर्बिट में, 4, 6, 8, टोटल हो गए 10, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे थर्ड ऑर्बिट में. तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम का एटम जो है वो बनेगा कि टोटल आपके पास जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो है 12, जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो भी है 12. तो एटॉमिक मैस या मैस नंबर इसका जो है वो हो जाएगा 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24. 24 is the atomic mass of magnesium. Dear students, अब आएंगे कि अगर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस जो है इसमें से आपको एमसीक्यूज आ जाता है तो किस टाइप का एमसीक्यूज हो सकता है. तो बेटा एक एमसीक्यूज आपको ये आ सकता है सिंपल सा कि एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम is option A 11, option B 17, option B 20 and option D 23. तो सोडियम का जो एटॉमिक मैस है वो याद रखिएगा कि वो हमारे पास होता है 23. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखें कि किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर लिखने का एक खास पैटर्न है, एक खास तरीका है. हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम है X, तो X में यहां हम लोग जो है वो लिखेंगे एटॉमिक नंबर और यहां हम लोग लिखेंगे मैस नंबर. मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मैस नंबर 12 है, तो कार्बन को लिखा जाएगा कार्बन, उसकी सिंबल C, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 और मैस नंबर यहाँ ऊपर आएगा 12. सिमिलरली अगर हमारे पास जो है वो सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है, तो 11 यहाँ लिखेंगे, और 23 जो है वो इसका मैस नंबर होता है, तो ये इसके ऊपर जो है वो लिखा जाएगा. इसी तरह बेटा वापस एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. आपसे एक एमसीक्यूज जो है वो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि एन एटम whose atomic mass is 10
whose atomic mass is 30 and atomic number is 14. What is the number of neutron in this atom? कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 है और जिसका एटॉमिक मास जो है वो 30 है और जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो आपने बताना है कि इस एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। ऑप्शन ए हमारे पास है बेटा 14, ऑप्शन बी हमारे पास है 16, ऑप्शन सी हमारे पास है 18 और ऑप्शन डी हमारे पास है 20। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है और आपको एटॉमिक मास भी दिया हुआ है तो आप इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस एटम, मास नंबर 30 माइनस एटॉमिक नंबर 14, तो 30 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16। इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो इस तरह का आपको जो है वो एमसीक्यूज पेपर में जो है वो दिए जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, कि एटम न्यूट्रल क्यों है। इस पे हम बात कर चुके हैं कि एटम न्यूट्रल इसलिए है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम से क्या मुराद है, तो हमने कहा था कि दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन ईच एटम इन एवरी एटम आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स विद पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। सिमिलरली you can also ask define atomic number and mass number with example। तो आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और उनके एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार भी कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।